ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात हरियाणा की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से हरियाणा एक बार फिर से मनोहरमय हो गया है या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फिर से मनोहर लाल जनता पार्टी बन गई है, इसकी एक झांकी आपको फिर से देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का पत्र जारी किया। तो उस पत्र को जब आप देखेंगे तो लगभग 27 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने की है। उन 27 में से ज्यादातर वो लोग हैं जो मनोहर लाल खट्टर के विश्वस्त हैं या मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्र लोग हैं या मनोहर लाल खट्टर से जुड़े हुए लोग हैं या मनोहर लाल खट्टर मनोहर लाल खट्टर के इशारे पे जो काम करते हैं वो लोग आपको इसमें ज्यादातर नजर आते हैं। जी हां, जैसे कि मैं अपने पिछले कार्यक्रमों में भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि मनोहर लाल खट्टर भले ही केंद्र की राजनीति में चले गए हों प्रमोट होके, लेकिन हरियाणा का मोह वो अब तक नहीं छोड़ पाए हैं और हरियाणा में अभी भी एक तिनका भी मनोहर लाल खट्टर की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, चाहे वो अब संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जब होती है तो उस लिस्ट पे आप नजर डालते हैं तो आप ये पाते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के ही हैं, मनोहर लाल खट्टर के ग्रुप से आते हैं। यानी मनोहर लाल खट्टर ने सीधे तौर पर फिर से एक बार जग जाहिर कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री की पोस्ट पर रहें या ना रहें, लेकिन हरियाणा में उनकी मर्जी के बिना एक दिन का भी हिला पाना नामुमकिन है। और इसकी वानगी तो आपको देखने को तब मिलती है, मैं आपको ज्यादा नहीं एक दो उदाहरण दूंगा। अगर आप हिसार के जिलाध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती आशा खेदड़ है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, आपको पता होगा वो पहले भी जिलाध्यक्ष थी, लेकिन उनको ये बोलकर हटा दिया गया था कि वो सक्षम नहीं है नेतृत्व कर पाने के लिए। और चुनाव से कुछ समय पहले ही यहां पर अगर गलत नहीं हूं तो सैनी थे, सुरेश सैनी थे शायद उनका नाम, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब जब सत्ता में पार्टी आ गई है, सैनी साहब की सेवाएं ले ली गई हैं और हिसार से उनकी मर्जी का काम उनसे ले लिया गया है, तो फिर से एक बार आशा खेदड़ को जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जिस महिला को ये कह के हटा दिया गया था कि वो सक्षम नहीं है, वो हैंडल शायद नहीं कर पा रही हैं उन चीजों को, अब उनमें एकदम से ऐसी क्या क्षमता पैदा हो गई कि वो फिर से जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर सत्तासीन हो जाती हैं। हालांकि बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही अदब के साथ मैं आशा खेदड़ जी का सम्मान करता हूं और मेरी नजर में वो बहुत ही कॉम्पिटेंट महिला हैं, बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। लेकिन या तो उनको पहले ही नहीं हटाया जाना चाहिए था, लेकिन अगर हटा दिया गया था तो उनको जिलाध्यक्ष के बजाय किसी और पद पर नियुक्ति करके भी सम्मान दिया जा सकता था। लेकिन जब यहां गुटबाजी की बात होती है तो सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर के गुट से आने के कारण उनको एक बार जिलाध्यक्ष के पद पर फिर से विराजमान कर दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है ये तो हिसार भाजपा से जुड़े हुए लोग ही जानते होंगे, लेकिन इतना तय है कि आशा खेदड़ का नियुक्ति भाजपा के कई लोगों को खल रही है। वहीं अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी की खुद की भिवानी विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और उसमें से भिवानी के जिलाध्यक्ष पहले भी मुकेश गौड़ ब्राह्मण ही थे, अब भी एक ब्राह्मण को ही वीरेंद्र कौशिक को जिला की कमांड दी गई है, कमान सौंपी गई है। लेकिन यहां पर भाजपा के जुड़े हुए कुछ पुराने लोग आवाज भारतवर्ष को यह बताते हैं कि वीरेंद्र कौशिक
भिवानी में रहते ही नहीं हैं। जी हाँ, उनका निवास स्थान गुड़गांव है, यानी कि वो गुड़गांव में रह करके अब भिवानी को चलाएंगे। तो अब आप मान सकते हैं कि वीरेंद्र कौशिक किस तरीके से गुड़गांव में रह के भिवानी के संगठन को मजबूत करेंगे, ये सबकी सोच से बाहर है। साथ ही इतना भी कहा गया कि वीरेंद्र कौशिक वहां के सांसद चौधरी धर्मवीर के बहुत विश्वस्त हैं, लेकिन उनका आना जाना जो है वो लगा रहा पार्टी में। कभी वो भाजपा के साथ आए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से आकर के फिर भाजपा में आ गए। तो ऐसे में पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, और भाजपा का कार्यकर्ता जो मूल रूप से हमेशा भाजपा से जुड़ा हुआ है, जिसने जब से संघर्ष किया है, जब भाजपा का झंडा और डंडा उठाने वाला हरियाणा के अंदर कोई नहीं होता था, तो उस कार्यकर्ता के ऊपर मन पर क्या गुजरती है जब ये अंदर बाहर करने वाले लोग भाजपा के जिलाध्यक्ष जैसे अहम पद पर बैठ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उस कार्यकर्ता के हाथ निराशा लगती है। बाकी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, उसके रणनीति क्या सोच के किस तरह की नियुक्तियां कर रहे हैं, ये तो भाजपा वाले लोग ही बता सकते हैं। लेकिन इतना साफ और स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि इस पूरी लिस्ट पे आप नजर डालेंगे तो खट्टर साहब का व्यक्तित्व एक बार फिर से संगठन पर हावी भारी होता हुआ नजर आएगा। और वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत भी अपना दक्षिण हरियाणा में जलवा बरकरार रखने में सफल हो गए हैं। उन्होंने वापसी अपने जिलाध्यक्षों को फिर से एक बार ताजपोशी करा दी है, उनकी ताजपोशी कराने में वो सफल हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात दूसरे लोगों की करें तो उनको निराशा ही हाथ लगी है। और भाजपा के एक नेता ने तो हमसे नाम ना बता पाने की शर्त पर इतना भी कहा कि हम लोग जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के अप्लाई करने के लिए गए तो हमें क्राइटेरिया बताया गया कि 45 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन जब इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पत्र पर आप नजर डाल रहे हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र, जिनकी आयु 45 साल से कम है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा ने अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं के साथ छलावा कर दिया है। और संगठन पर फिर से वो कुछ ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जो गुटबाजी करते हैं पार्टी के अंदर। अब वो करते हैं या नहीं करते हैं वो तो एक बड़ा सवाल है, और ये भाजपा ही उसमें बेहतर बता पाएगी कि अगर करते हैं तो उससे निपटने का हल क्या है। लेकिन इतना तय है, अगर आप इस लिस्ट पे नजर डालेंगे तो एक बार फिर से हरियाणा आपको मनोहरमय होता हुआ नजर आएगा। और अब पर्दे के पीछे भाजपा से ही कुछ जुड़े हुए लोग, संगठन से जुड़े हुए लोग कहने लगे हैं, या भाजपा के कार्यकर्ता कहने लगे हैं कि भले ही मनोहर लाल खट्टर दिल्ली चले गए हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने आज भी हरियाणा को पर्दे के पीछे से चलाना छोड़ा नहीं है। और नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनकी छाप से, उनकी छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरा गुट, दूसरे लोग या राजनीतिक पंडित इतना भी कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी राजनीति के बहुत महीन खिलाड़ी हैं। वो अभी अपनी गुरु की छत्र छाया में रह के ही ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी आए तो गुरु झेल ले और चेले पर कोई आंच ना आए। और सही वक्त आने पर, सही समय आने पर नायब सिंह सैनी इस तरीके से खट्टर को निकालेंगे कि गुरु को बुरा भी ना लगे, गुरु की सम्मानजनक विदाई भी हो जाए और नायब सिंह सैनी हरियाणा की सत्ता पर अपना कब्जा कुछ इस तरीके से जमा लें कि फिर उन्हें कोई क्षत्रप दूसरा चुनौती न दे पाए। बहरहाल इन पक्षों में कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष गलत है, या किसका क्या स्टैंड है, वो तो हरियाणा की जनता बेहतर जानती होगी। लेकिन हम आवाज भारतवर्ष के एक श्रोता के तौर पर इन सब बातों को जब हम सुनते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में भाजपा के दोनों हाथों में फिलहाल लड्डू है, लेकिन इस लड्डू के सही हकदार या इस लड्डू को खाने वाले अभी हमें हरियाणा में सिर्फ मनोहर लाल खट्टर ही नजर आ रहे हैं, वो चाहे पर्दे के आगे हों या पर्दे के पीछे। बहरहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।